नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल यूनुस का कुछ आयतों का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी इंशाअल्लाह। आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा जो भी आपको लगे। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद करेगा। आइए सूरतुल यूनुस का आयत नंबर 8 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तो मूसा पर ईमान न लाए मगर उसके कौम के औलाद से कुछ लोग, फिरौन और उसके दरबारियों से डरते हुए कि कहीं उन्हें हटने पर मजबूर न कर दे। और बेशक फिरौन ज़मीन पर सर उठाने वाला था और बेशक वह हद से गुज़र गया। और मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो उसी पर भरोसा करो। अगर तुम इस्लाम रखते हो, बोले हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। इलाही हमको जालिम लोगों के लिए आजमाइश न बना और अपनी रहमत फरमा कर हमें काफिरों से निजात दे। और हमने मूसा और उसके भाई को वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानत बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह करो और नमाज कायम रखो और मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। और मूसा ने अर्ज की, ऐ रब हमारे, तूने फिरौन और उसके सरदारों को आराइश और माल दुनिया की ज़िंदगी में दिए। अब रब हमारे, इसलिए कि तेरी राह से बहकाएं। ऐ रब हमारे, उसके माल बर्बाद कर दे और उसके दिल सख्त कर दे कि ईमान न लाए जब तक दर्दनाक अजाब न देख ले। फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल हुई तो साबित कदम रहो और नादानों की राह न चलो। और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए तो फिरौन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब उसे डूबने ले आया, बोला, मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। क्या अब वह पहले से नाफरमान रहा और तो फसादी था। आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे कि तू अपने पिछलों के लिए निशानी हो। और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। और बेशक हमने बनी इसराइल को इज्जत की जगह दी और उन्हें सुथरी रोज़ी अता की तो इख्तलाफ में न पड़े मगर इल्म आने के बाद। बेशक तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनमें फ़ैसला कर देगा जिस बात में झगड़ते थे। और अपने सुनने वाले, अगर तुझे कुछ शुबा हो उसमें जो हमने तेरी तरफ उतारा तो उनसे पूछो, देखो जो तुझसे पहले किताब पढ़ने वाले हैं, बेशक तेरे पास तेरे रब की तरफ से हक आया तो तू हरगिज शक वालों में न हो और हरगिज उनमें न होना जिन्होंने अल्लाह की आयतें झुठलाई, तो क्या खसारे वालों में हो जाएगा। बेशक वह जिन पर तेरे रब की हाथ ठीक पड़ चुकी है ईमान न लाएंगे, अगरचे सब निशानियां उनके पास आए, जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें। तो हुई न हो कोई बस्ती, हुई होती न कोई बस्ती के ईमान लाती तो उसका ईमान का आना। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए, हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। और अगर तुम्हारा रब चाहता ज़मीन में जितने हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों को ज़बरदस्ती करोगे यहाँ तक कि मुसलमान हो जाएं। और
किसी जान के कुदरत नहीं कि ईमान ले आए, मगर अल्लाह के हुक्म से, और अजाब उन पर डालता है जिन्हें अकल नहीं। तुम फरमाओ, देखो आसमानों और ज़मीन में क्या है, और आयतें आयतें और रसूल उन्हें कुछ नहीं देते जिनके नसीब में ईमान नहीं, तो उन्हें काहे का इंतज़ार है, मगर उन्हें लोगों के से दोनों को जो उनसे पहले हो गुजरे। तुम फरमाओ तो इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में हूँ। फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को निजात देंगे। बात यही है, हमारे ज़िम्मा करम पर हक है मुसलमानों को निजात देना। तुम फरमाओ, लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से किसी सुबह में हो तो मैं तो उसे न पूजूंगा जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। हाँ, उस अल्लाह को पूजता हूँ जो तुम्हारी जान निकालेगा, और मुझे हुक्म है कि ईमान वालों में हूँ, और ये कि अपना मुँह दीन के लिए सीधा रख, सबसे अलग होकर, और हरगिज शिर्क वालों में न होना, और अल्लाह के सिवा उसकी बंदगी न करो जो न तेरा भला कर सके न बुरा। फिर अगर ऐसा करे तो उस वक्त तो जालिमों से होगा, और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसका कोई टालने वाला नहीं। इसके सिवा अगर तेरा भला चाहे तो कार उसके फजल का रोकार करने वाला कोई नहीं। उसे पहचानता है अपने बंदों में, जिसे चाहे वही भेजे, जिसे चाहे, और वही बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमाओ उसे, लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आया तो जो राह पर आया वह अपने भले को राह पर आया, और जो बहका वह अपने बुरे को बहका, और कुछ में फरोड़ा नहीं, और उस पर चलो जो तुम पर वही होती है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हुक्म फरमाता है, और सबसे बेहतर हुक्म फरमाने वाला है। तो नाज़रीन, ये था सूरह यूनुस की आयत नंबर 8 से 10 तक का तर्जुमा, 8 से 11 तक का तर्जुमा। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद। और आइए अल्लाह की बारगाह में हम सब अपने लिए, अपने नाजरीन के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबका ए अल्लाह हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। ए अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व अनवार से मालामाल फरमा। ए अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब अता फरमा। ए अल्लाह तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही रोज़े अता फरमा। ए अल्लाह दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितने भी मोमिन मुसलमान परेशान हाल हैं और तेरे कलमा पढ़ने वाले हैं, सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह फ़िलिस्तीन के लोगों की गैब से मदद अता फरमा। ए अल्लाह जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, गैब के खजाने से अपने वसीले से ऐसे रिश्ते भेज जो उनके लिए बाबरकत व हलाल हो। ए अल्लाह माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम सबको दिन के तरफ फिर अपने तरफ फिर ले, अपने काम में लगा। ए अल्लाह दुनिया की फजूल बातों से, फजूल कामों से फिर ले अपनी तरफ। ए अल्लाह हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्व तुहिब्बुल अफ़्व
فاعف عنا یا کریم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ناظرین.